जय हिंद दोस्तों। ज्ञानी डू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अ, अभी जो पिछले टॉपिक हुए थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था। आंदोलन देखे थे, जनजातीय आंदोलन, किसान सभा संगठन जो बनाए गए, मजदूर संघ मैंने देख लिया था और संवैधानिक विकास तो उससे पहले ही हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, गवर्नर देखेंगे। ठीक है कि जैसे आप लोगों को पता है कि देखिएगा, कभी बोलता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, फिर आएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, फिर कभी पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, हम सब अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं, एक ही चीज़ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए, तो देखिए, हमने पहले भी पिछला जो टॉपिक मेरा हुआ था उसमें हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास देखा था, है ना। आपको पता है कि मैंने देखा था और मैंने बताया था कि जो संवैधानिक विकास जो भारत का हुआ था वो आज़ादी तक चलता था, आज़ादी तक कंटिन्यू चला। मैंने आपको अभी पढ़ाया था 1935 तक, शायद लास्ट 1935 का अधिनियम भी बताया था, याद है आप लोग को शायद। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका, फिर हमने आपको कैबिनेट मिशन जब आएगा वो मैंने उसमें नहीं बताया था, जब वो टॉपिक आएगा तो उसको उसमें वहाँ देखेंगे। तो हम लोग को आज शुरू करना है कि भारत का संवैधानिक विकास आखिर हम क्यों लिखे यहाँ पर। यहाँ इसलिए ये लिखा हुआ है, देखिए चलिए समझते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो भारत का संवैधानिक विकास को दो पार्ट में बांटा जाता था। एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। मैंने बताया था कि 1773 से लेकर के 1853 तक का जो चार्टर आया वो आपका आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के उसको आती थी। आखिर ये चार्टर क्या होता था, मैंने शायद पिछले कक्षा में चर्चा किया था, हमको लगता है मैं एक बार फिर से बता। ये चार्टर जो था ना, जो जैसे कि 1773 का मैंने 1600 का चार्टर बताया था। तो चार्टर जो होता था ना वो कुछ नहीं था कि महारानी का एक घोषणा पत्र होता था, ठीक है, जिसको आके कि यहाँ मतलब वो सुनाया जाता था कि महारानी ने ऐसे ऐसे ऑर्डर दिए हैं, तो वो उसी को चार्टर बोलते हैं, घोषणा पत्र को। ठीक है, तो ये 1773 से लेकर 1853 और इधर 1858 से लेकर के 1947 तक का। तो चलिए हम लोग चलते हैं बंगाल का गवर्नर। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है कि बंगाल का, जब ब्रिटिशर्स भारत पे आई, संभवतः आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स जो आई थी वो एक यहाँ व्यापारी कंपनी बन के आई थी, एक व्यापारी बन के आया था। और उसने क्या किया, व्यापारी से अपने आप को कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया, व्यापारी से वो हमारे ऊपर शासन करने लगी। और शासन तो यहाँ तक उसने किया, शासन के बाद तो उसने शोषण किया हम लोगों का। तो ब्रिटिश कंपनी शासन वर्ग से शोषक वर्ग बन गई। तो उसी के दरम्यान में एक गवर्नर था जो ब्रिटेन का था, रॉबर्ट क्लाइव। इसको बंगाल का पहला गवर्नर कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो पहली बार जब यहाँ आया था 1773 में, सॉरी 1757 में गवर्नर बन के आया था। तो जब क्लाइव यहाँ आया था, क्लाइव का जन्म जो हुआ था वो आपका 1725 में। ठीक है, क्लाइव का जो जन्म हुआ था वो 1725 में हुआ था। और पहली बार जो क्लाइव यहाँ आया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क बन के आया था। बहुत ही बिलो फैमिली का ये आदमी था। रॉबर्ट क्लाइव जो था बहुत ही गरीब फैमिली का आदमी था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क बन के यहाँ आया था। और कालांतर में देखिए क्या उसने किया, उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक उसने बने, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है क्लाइव को। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए आज भी वही एग्जाम्पल यहाँ है कि रॉबर्ट क्लाइव कितना गरीब था, लेकिन वो एक समय आएगा वो भारत में ब्रिटिशर्स का क्या हो जाएगा, संस्थापक बन गया, साम्राज्य का, यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक हो गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बचपना गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं है, लेकिन माँ बाप का जो बुढ़ापा है ना, कभी गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने भी यहाँ साबित कर दिया। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से 1760 तक। देखिए रॉबर्ट क्लाइव 2 बार आएगा, ठीक है। हम लोग पहले एक बार चार्ट देखते हैं कि बंगाल का गवर्नर कौन था, ये देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि बंगाल का गवर्नर अगर पूछेगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव मारेंगे, कुछ भी नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। अगर यही पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो कहाँ मारिएगा? तो वारेन हेस्टिंग मारेंगे। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया ना। बंगाल का पहला गवर्नर 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 रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, आइए नीचे यहाँ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। चलिए ठीक है। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? देखिए जो यहाँ अंत करेगा, जो यहाँ अंत करेगा वही नहीं यहाँ फर्स्ट में आएगा। जैसे यहाँ देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसका अगर पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड 1782 से 1772 से 1785 के बीच था। और यहाँ भी देखिए जब ये एक्ट आएगा 1773 के एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसीलिए हम यहाँ लिखे थे ऊपर में संवैधानिक विकास। तो बंगाल का गवर्नर, क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट के तहत या किस चार्टर के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1773 का एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। तो बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। फिर अगर बोलेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग। फिर अगर बोलेगा, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ, आइए यहाँ पे, फिर आएगा 1833 का चार्टर। 1773 का जो चार्टर आया था उसमें क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन जब 1833 का चार्टर आएगा तो फिर भी बंगाल नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा वो होगा विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। और फिर उसी तरह आगे भारत का जो पहला होगा तो अंतिम भी कोई होगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए हम रिकॉल करते हैं पहले इसको। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। फिर 1773 का एक्ट आएगा, पहले 1773 का एक्ट आ गया। अब आएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अब आएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। अब देखिए अब विलियम बेंटिंग आया, अब 1833 का आएगा एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर। तो इसके बाद क्या होगा? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। अब देखिए विलियम बेंटिंग हो गया। अब जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। अब आएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा तो इससे क्या होगा? जो आपका भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था कौन था? आपका कैनिंग। तो अब वो बन जाएगा भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम वायसराय माउंट बैटन। पता है आपको माउंट बैटन? देखिए अब एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है और यहाँ लोग गलती करते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बैटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बैटन। अगर ये रहेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल। मैंने आपको ये बताया कि क्या पहले मैंने आपको बता दिया कौन कब गवर्नर बन रहा है, कौन गवर्नर जनरल बन रहा है, मैंने इसको क्लियर कर दिया। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बंगाल का गवर्नर, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो आया वो 2 बार आया बन करके, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव की जो यहाँ पीरियड है, टाइम पीरियड 2 बार है, 1757 से वो था 1760 तक, और नेक्स्ट जो उसका टाइम पीरियड होगा वो
65 इलाहाबाद की संधि के बाद आएगा, 1765 से 1767 तक। तो 2 चरणों में ये आएगा। तो चलिए देखते हैं हम। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन था? प्लासी का युद्ध कब हुआ बताइएगा? 1757 में हुआ था। तो उसके समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ठीक है, तो क्लाइव था। लेकिन अगर पूछे कि बंगाल का प्रमुख कौन था, ठीक है, बंगाल का प्रमुख उसमें कौन था, तो क्या बोलिएगा? उसमें था ड्रैक। ठीक है, ड्रैक। कौन था? ड्रैक। हो गया, समझ गए? ड्रैक हो गया। देखिए, एक प्लासी हो गया। वेदरा। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। मैंने आपको बताया था ये डचों और ब्रिटिश के मध्य हुआ था, और यहीं से डच का जो है बोरिया बिस्तर समटा गया था। ठीक है, तो ये वेदरा का जो युद्ध हुआ था उस समय कौन था? तो उस समय भी था रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिए, फिर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ वो 1764 में होगा। लेकिन बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध जो हो रहा था उस समय क्लाइव नहीं था यहाँ, वहाँ था रॉबर्ट हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट नहीं, हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो। तो जब बक्सर का युद्ध खत्म होता है तो एक होती है इलाहाबाद की संधि। बताए थे आपको हम बहुत अच्छे से जब बंगाल पढ़ाए थे। तो इलाहाबाद की जब संधि हुई थी तो वहाँ पे कौन आया? क्लाइव को बुलाया गया कि इलाहाबाद की संधि होनी है, अब आप इलाहाबाद की संधि के लिए जाइए। तो आए थे कौन? क्लाइव। तो मैं एक बार आप लोग को यहाँ फिर से बता दूं, अब आ ही गया हूँ। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये त्रिगुट सेना थी। त्रिगुट सेना में कौन कौन था? आपका बंगाल का कौन था? मीर कासिम था। और यहाँ कौन था? आपका ये बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। और इधर कौन थे? आपके शुजाउद्दौला थे। ये 3 थे। तीनों को अंग्रेजों ने हरा दिया। अब हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, 2 इलाहाबाद की संधि होती है, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, और फिर हुआ इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के साथ। ठीक। हाँ, तो हम अब चलते हैं बंगाल में द्वैत शासन। देखिए, बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया? तो रॉबर्ट क्लाइव लगाएगा। ये 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होगी तो वो आएगा और यहाँ पे लगाएगा आपको द्वैत शासन। द्वैत शासन। तो ये द्वैत शासन क्या था? द्वैत शासन क्या था? द्वैत शासन था यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो थी दीवानी प्राप्त हो चुकी थी। किसको? आपका अंग्रेजों को। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ 2 कार्य होते हैं। कोई भी प्रशासन होगा या कोई राज्य होगा तो वहाँ 2 तरह के कार्य होंगे। एक तो टैक्स वसूला जाएगा, एक ये कार्य होगा, सेना होगी, ये होंगे। और क्या होगा? और एक वेलफेयर का काम होगा, सड़क, पीने का शुद्ध पानी, क्या आज की डेट में हम बोलेंगे पर्यावरण शुद्ध नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो क्या हुआ कि ये जो द्वैत शासन था, ये दोहरा सत्ता था, इसको क्या कहा गया? क्लाइव ने क्या कहा कि जो शांति व्यवस्था होगी वो सारा उत्तरदायित्व जो होगा वो बंगाल के नवाब की होगी। मतलब समझिए कि यहाँ रोड बनवाना है, स्कूल बनवाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, तो वो कौन करेगा? वो करेगा वहाँ का नवाब। ठीक है, अब दूसरा बात सुनिए, ये हो गया। अब दूसरा बात क्या हुआ कि अगर वहाँ से टैक्स वसूलना है, मालगुजारी लेना है, क्या समझे, वहाँ की प्रशासन को अपने कंट्रोल में करना है, तो ये कौन करेगा? ये ब्रिटिश करेगी। यार ये तो दोहरा सत्ता है, इसी को बोला गया दोहरा सत्ता, द्वैत शासन। देखभाल हम करेंगे और शासन आप कीजिएगा। इससे क्यों ऐसा कर रहे हैं ब्रिटिश? इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें क्या मतलब है कि यहाँ का सफाई होगा, रोड होंगे, नाला होंगे या स्कूल होगी, क्या मतलब है भाई? वो तो यहाँ व्यापारी आए थे, प्रॉफिट के लिए आए थे, वो बिजनेस कर रहे हैं।
यहाँ शासन कर रहे हैं, उनको बस पैसे से मतलब था, उन्हें पता था भारत सोने की चिड़िया है, जितना लूट सको लूट लो, और उन्होंने यही किया। ठीक है, तो मैंने आपको इतना समझा दिया। आपको द्वैत शासन क्या था? द्वैत शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला था। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, और अगर इसका अंत कोई करेगा तो इसका अंत करेगा वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा और भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो आइए एक पॉइंट हम देखिए यहाँ नोट में करके लिखे हैं। ठीक है, ये नोट में करके लिखे हैं, क्या है कि द्वैत शासन का जनक। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि द्वैत शासन का जनक, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव नहीं मारना है, कार्टियस मारना है। ठीक है, कार्टियस, द्वैत शासन का जनक कार्टियस था। लेकिन अगर पूछे बंगाल में द्वैत शासन, आंख मूंद करके मारना है, जय श्री राम करके, क्या मारना है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह क्या है? देखिए श्वेत विद्रोह क्या है, यहाँ दोहरा भत्ता था। श्वेत विद्रोह का मतलब क्या था कि क्लाइव जो है ना, जब क्लाइव यहाँ पे आता है तो उसने सैनिक सुधार वगैरह के लिए काम करना शुरू कर दिया। जो युद्धकाल के समय जो सिपाहियों को दोहरा भत्ता मिलता था उसको बंद कर दिया। मतलब युद्ध जब चल रहे होते तो उसको दोहरा भत्ता मिलता था, उसको क्या किया? बंद कर दिया। 1766 से यह भत्ता सिर्फ उन सैनिकों को दिया गया, देखिएगा किसको? जो बंगाल एवं बिहार के सीमा से बाहर कार्य करते थे। अब समझे आप श्वेत विद्रोह? हम समझाते हैं। श्वेत विद्रोह जो था, ये युद्धकाल के समय सिपाहियों को जो दोहरा भत्ता मिलता था वो बंद कर दिया गया। और किस माम पे बंद कर दिया गया कि जो बंगाल और बिहार से जो अलग सीमा में कार्य कर रहे हैं उनको मिलेगा दोहरा भत्ता, और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? असंतोष फैल गया सिपाहियों में और श्वेत विद्रोह हुआ। तो वही लिखा हुआ दोहरा भत्ता बंद के विरोध में किया गया था। अब आगे चलते हैं कि भारत से ब्रिटेन जाने के बाद आत्महत्या करने वाला गवर्नर। जब रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्या बोलते हैं, ठीक है, हमको लगा हम वारेन हेस्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ही हुआ। हाँ, भारत से ब्रिटेन जाने के बाद आत्महत्या करने वाला ये गवर्नर था, ना कि गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्लाइव आपका कौन बोलते हैं, ये वारेन हेस्टिंग बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिएगा ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा आप, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। आपको 4 गवर्नर का नाम देगा, पहले हम आपको सब बता देते हैं। तो दूसरा कौन था? हॉलवेल। हॉलवेल का नाम आप लोग सुने होंगे, आप लोग परिचित हैं हॉलवेल से। हॉलवेल से परिचित है कि नहीं है आप लोग? हमने बताया था आपको, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके पहले जो सिराजुद्दौला ने जो किया था कि कुछ लोगों को उठा करके 146 थे, कुछ लोगों को उठा के एक 12/14 के कमरे में बंद कर दिया था, रात भर छोड़ दिया। और जब वहाँ से सुबह जब गेट खोला गया तो मात्र शायद 23 लोग जीवित थे, उसमें एक हॉलवेल भी था। तो इसी ने अपने पुस्तक में लिखा था, इसका बुक का नाम हम अभी दिमाग से उतर रहा है, बहुत अच्छा बुक का इसका नाम था। ठीक है, तो ब्लैक होल की जो घटना के समय कौन था गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल नहीं बोल सकते, गवर्नर तो हॉलवेल था। बस एक पॉइंट याद रखिएगा, 1760 में था ये। दूसरा वेंसीटार्ट 1760 से 65। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसीटार्ट। बौ से बक्सर का युद्ध, बौ से वेंसीटार्ट का युद्ध। वेंसीटार्ट, बौ से बक्सर का युद्ध, बौ से वेंसीटार्ट। तो वेंसीटार्ट जो था 1760 से 65 था और ये बंगाल का गवर्नर था। तो चलिए हम एक बार फिर से बोलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760 तक, फिर हॉलवेल 1760 में आया और 60 में ही गया। फिर वेंसीटार्ट आया, 1760 से लेकर 1765 तक रहा ये। ठीक है, वेंसीटार्ट। अब हम देखेंगे वेंसीटार्ट के बाद आया था आपका हैरी वेरलेस्ट आया 67 में। तो आपका कार्टियस के बाद आपका जो पहले आया रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60, फिर आया आपका हॉलवेल 1760 में, फिर आया आपका
व्हेन शी स्टार्ट 1760 से 65 के बीच। फिर आपका आएगा रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 67, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। फिर आया है वेरेलस्ट। वेरेलस्ट क्या करेगा, द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, द्वैत शासन के समय, देखिए लगाया तो वारेन हेस्टिंग। फिर आपका क्या किया, आपका अंत करेगा इसका आपका वारेन हेस्टिंग, लगाया था आपका रॉबर्ट क्लाइव और अंत करेगा वारेन हेस्टिंग। तो द्वैत शासन के समय गवर्नर कौन था, तो क्वेश्चन पूछता है वेरेलस्ट, द्वैत शासन के समय कौन था, वेरेलस्ट था। अब देखिए जॉन कर्टियर, जॉन कर्टियर जब आया 1769 से लेकर 1772, 1769 से लेकर 1772 तक, और बंगाल में उस समय क्या था, अकाल पड़ा था 1770 में। तो बंगाल में अकाल किस गवर्नर के समय पड़ा था, बंगाल का कौन गवर्नर था बताइए, तो कार्टियर था। आधुनिक भारत का प्रथम अकाल यही था 1770 का अकाल, ठीक है। फिर आएंगे हम वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग कब आया था, 1772 से लेकर 1785 तक ही आया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1785 तक, ठीक है। तो देखिए 1772, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग हुआ। फिर बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया, मैंने आपको पहले भी बताया कि द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव लगा रहा है और वारेन हेस्टिंग 1772 में ख़त्म कर रहा है। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे यही रेगुलेटिंग एक्ट आया और जो वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। हम देख लेते हैं एक पॉइंट और वारेन हेस्टिंग के बारे में, बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, आखिर ऐसा कौन सी घटना घट गई कि बंगाल का गवर्नर जो होता था वो बंगाल का गवर्नर जनरल होने लगा, है कि नहीं। अब हम जैसे बोल रहे हैं किसी का नाम राम है, अब एकाएक उसका नाम श्याम कैसे हो गया, तो सोचने वाला बात है। वही बात है कि बंगाल का जब गवर्नर था तो आखिर क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और उस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बनाया गया, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बताइए। 1773 का जो एक्ट आया था उस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था, बम्बई का गवर्नर था, इन दोनों गवर्नरों को, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसीलिए न इसको फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पावर क्या क्या, पावर बढ़ा दिया गया इसका, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको न सर, कल फिर इसको हल्का सा हम देखेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल जब हम करेंगे ना तो इसको देखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। भारत में न्यायिक सेवा का जनक कौन, किसे कहा था, न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग। अच्छा, सर्वप्रथम प्रत्येक जिला में, ये क्वेश्चन शायद कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा है, ध्यान में नहीं है कहाँ पूछा है, ये क्वेश्चन था, प्रत्येक जिला में एक दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना ये किया था रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग, और इसी की वजह से इसे न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता था। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पहले ही पढ़ा दिए हैं। फिर हम बता रहे हैं आपको, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था और जो अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे और हाइट थे। क्या इसको हम आपको बता ही देते हैं, 2-3 पॉइंट है इसमें, ठीक है। कल हम जब पढ़ेंगे तो एक बार इसको कर लेंगे, फिर आगे यहाँ से चलेंगे। देखिए, नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाकर फांसी दे दिया गया। नंद कुमार ने क्या किया, वारेन हेस्टिंग पर एक मुकदमा दायर किया, ठीक है। कौन किया, वारेन हेस्टिंग पे एक मुकदमा
दायर किया गया। पहले नंद कुमार कौन था? तो नंद कुमार जो था एक उच्च जाति का बंगाली ब्राह्मण था। इसने क्या किया, हेस्टिंग पर अभियोग लगाया कि मीर जाफर की जो विधवा पत्नी थी मुन्नी, ठीक है, मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपया लेकर के नवाब की संरक्षिका बनाया है। ठीक है, ये आरोप लगाया। लेकिन जो वारेन हेस्टिंग का दोस्त था, एक व्यक्ति था, कलकत्ता का व्यापारी था वो, मोहन प्रसाद। मोहन प्रसाद ने क्या किया, नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर कर दिया। और इस केस की जो सुनवाई हुई कलकत्ता में हुई, और यही एलिजा इम्पे जो वारेन हेस्टिंग का मित्र था, इसी ने सुनवाई किया था। और इसने क्या किया, नंद कुमार को मृत्युदंड दे दिया। झूठा मुकदमा पर फंसाया उसको और उसको मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, तो यही था नंद कुमार की फांसी की स्वीकृति। नंद कुमार को फांसी, समझ गए। अब आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, 1784 में स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है, बोल ही नहीं सकते कितना बार पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर उलटिए और आप खोजिए कि क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है या नहीं, ये लड़ रहा है या नहीं। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, ये भी पूछा है विलियम जोन्स। लेकिन एक पॉइंट और बताते हैं आपको, वारेन हेस्टिंग भी इसके साथ में था। ठीक है, कभी हो सकता है कि ऑप्शन बना के पूछ दे कि विलियम जोन्स था, वारेन हेस्टिंग था, ऑप्शन सी डाल दे, ए और बी दोनों था, ऑप्शन डी डाल दे कि इनमें से कोई नहीं। तो आप जान ही रहे हैं कि विलियम जोन्स और वारेन हेस्टिंग। इंग्लैंड से लौटने के बाद, जब इंग्लैंड लौटा यहाँ से, भारत से वो इंग्लैंड गया, कौन, वारेन हेस्टिंग। तो क्या हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हेस्टिंग के विरुद्ध में महाभियोग चलाया गया। और ये महाभियोग 7 साल तक चला। ठीक है, ये 7 साल तक चला था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, अंतोगत्वा आपके वारेन हेस्टिंग को दोष मुक्त दे दिया जाता है, दोष मुक्त करार दे दिया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बंगाल का गवर्नर तो पूरा समझा दिया, और मैंने बंगाल का गवर्नर, एक गवर्नर जनरल को भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे पढ़ा देंगे। बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, फिर वायसराय, तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए आप लोग, और थोड़ा दबा के पढ़िए। ठीक है, प्रीवियस ईयर दबा के लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, सब कुछ क्लियर होगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए वीडियो को। ठीक, और नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाइए आप लोग। ठीक है, और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बस अपने आपकी माँ और आपके पिताजी ने जो सपना देखा है कि मेरा बेटा भी मेरी गरीबी का अंत करेगा, तो आप उस पर खरे उतरिए और पूरा मन लगा के, जी जान लगा के पढ़िए दोस्तों। और ये दुनिया है ना, मोबाइल की दुनिया, ये इंस्टा, टिकटॉक, ये सब से दूर रहिए, और थोड़ा लाल हरा पीला से भी दूर ही रहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर थोड़ा सा भी वीडियो बना रहे हैं, इतना आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर लगता हो कि हेल्पफुल है आपके लिए, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे भी। जय हिंद दोस्तों।